राहुल बेसिकली पहले देखा गया है, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे बजरंगी भाई लोग हैं, पहले से आप लोग को सैल्यूट है, बहुत सारे गौ सेवक है राज्य के, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। और वैसे सुदर्शन न्यूज एक ऐसा चैनल है, सबको पता भी है, सब बोल भी रहे थे कि जो यहाँ पर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व का व्यक्ति है वो आने पर अपना फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा कार्यक्रम है, ऐसा अगर मैं सही कह रहा हूँ। एक बात अक्सर सामने आती है कि राजनीतिक दल मतलब लोग ये कहते हैं कि हमको वोट बैंक की राजनीति करनी है। आप लोगों ने एक नया मैसेज दिया कि भाई भगवा का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसके पीछे क्या एक विजन भी था? चूंकि हमने देखा है कि बस्तर की आप बात ले लीजिए, बस्तर में कन्वर्जन बहुत बड़ी समस्या प्रारंभ से रही है। अब तो रायपुर में हर रविवार को हंगामा होता है, सो कॉल्ड प्रार्थना सभा के नाम पे जिस तरह की चंगाई सभा हो रही है, कन्वर्जन का जो गंदा खेल खेला जा रहा है। क्या लगता है आपको, किस तरह का मैसेज भी है कि भाई सनातन सर्वोपरि हमारे लिए है, धर्म और रक्षति रक्षिता कहा भी जाता है, इसका एक मैसेज देने का प्रयास है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सदैव धर्म रक्षा और सनातन रक्षा के साथ साथ आपने देखा हाल में भगवा ध्वज का किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद सम्मान किया। मैंने आपको ये अंतर बताया कि कांग्रेस की सरकार ने आरोपी को भी बचाया और जो सम्मान के लिए उतरे उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिस पर कार्रवाई भी होती है और भगवा ध्वज का सम्मान भी होता है, तो सनातन का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी जानती है और उस राह पर चलती है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण का विषय, आपसे भी आप चूंकि मेरे बड़े भैया हैं, लगातार आपने भी देखा कि मैं स्वयं बेमेतरा का जिला पंचायत का सभापति हूं और आपके विषय में चर्चा भी हुई थी बीच में कि मैंने वहां पर जो एक चर्च निर्माण हो रहा था बेमेतरा शहर में पहली बार, उस चर्च को 4 साल पहले तो मैंने उस पर स्टे करवाया था। अभी साल भर पहले भी आपसे इस विषय में बात हुई, जब उसमें अचानक चोरी छिप के फिर से लेंटर ढालने का काम हो रहा था, सेंटरिंग डल गई थी, उसको हमने आग लगा दिया था। तो जाहिर सी बात है सरकार में आ गए, इसका मतलब हम विपक्ष मतलब सनातन का रक्षा ना करें, ये विषय नहीं है। जहां पर भी ये धर्म को खंडित करने का काम करेंगे वहां पे युवा मोर्चा खड़ी रहेगी और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस विषय में। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से ये 1 माह के भीतर ही हमने भगवा ध्वज का रक्षा किया, धर्म रक्षा किया। आप ये समझ लीजिए कि लगातार अब युवा मोर्चा कहीं पर भी अगर धर्मांतरण का विषय आता है या फिर धर्म को खंडित करने का विषय आता है तो वहां पे युवा मोर्चा खड़े रहेगा। और ये हमने पहले भी किया है, आपको ये सारा विषय पता है। मैं बेमेतरा में उस सेंटरिंग को पूरा जितने लेंटर लगाने के लिए जो प्लेट ठोके गए थे, हमने सब में पेट्रोल डाल के आग लगा दिया था। तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा पुराना नहीं, 1 साल पुराना मामला है। तो लगातार आपको आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जहां पर भी धर्म के विषय में कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा या फिर कहीं पर भी हमारे हिंदू धर्म को खंडित करने का काम किया जाएगा, वहां पे युवा मोर्चा मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। बहुत सुंदर, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब राजनीतिक दल में रहें और उसके बाद सेना ठोक के ये कहें कि हाँ मैं धर्म की रक्षा करूंगा, निश्चित रूप से अप्रिशिएट करने वाली बात है राहुल। लेकिन जब हम धर्म को बचाने की बात करते हैं, और जैसा आपका संघर्ष तो बहुत लोग यहाँ देखे हैं, किस तरह से आपने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आपने पत्रकारिता का पढ़ाई भी किया, जिला पंचायत में आपने पंचायत से निकल के आप यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग परेशान करने का भी प्रयास करते हैं। अभी आप जब अध्यक्ष बने तो एक विवाद आपके साथ लगातार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और बहुत लोग जानते भी हैं कि वो पूर्व का मामला है। लेकिन जब बोलते हैं ना कि कोई गांव का आदमी आके जब शिखर पे जाता है तो षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। इसका जरा एक बार मामला बताइए कि क्यों ऐसी आसुरी शक्तियां, बोलूंगा मैं इनको, जो सीधे आपको टारगेट कर रही हैं कि राहुल को खींचना है, परेशान करना है। हालांकि आप पराजित तो नहीं होंगे, लेकिन कैसा ये पूरा मामला है, क्यों आपको बार बार घसीटा जा रहा है जबकि आप प्रवास कर रहे हैं, युवाओं को ताकत देने में लगे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो विषय मैं बता दूं, मैं गांव से निकलकर रायपुर में रह के पहले एमकॉम की डिग्री, फिर पत्रकारिता की डिग्री, उसके बाद वकालत की डिग्री मैंने लिया। उसके बाद जाके महज 6-7 माह बाद गांव शिफ्ट होके मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, और अपने घर से अभी भी मैं 2 बार जिला पंचायत नहीं लड़ा हूं, दूसरी जगह ही जाके लड़ा हूं। चूंकि महिला आरक्षण का विषय आ जाता है, मुझे दूसरी जगह जाके चुनाव लड़ना पड़ता है। तो जब सबसे पहला चुनाव लड़ा तो रिकॉर्ड मार्जिन से, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में उस रिकॉर्ड मार्जिन से 20,000 के आसपास के वोटों से आज तक कोई चुनाव नहीं जीता था। उस रिकॉर्ड मार्जिन से मैंने जिला पंचायत का चुनाव जीता। देन विधानसभा का समय आया, विधानसभा चुनाव का, और कांग्रेस की सरकार में मैंने विषम परिस्थिति में चुनाव जीता था। चूंकि जो वहां का क्षेत्रीय विधायक था कांग्रेस का, और जब बेमेतरा, चूंकि आप जुड़े हुए हैं आपको पता है, जब बेमेतरा में मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम कांग्रेस के जब उनका दौरा होता था तब मुझे गिरफ्तार किया जाता था। मुझ पर कांग्रेस की सरकार ने 14 FIR और 5 बार जेल भेजा था, और अस्थायी गिरफ्तारियों की तो संख्या नहीं है।
लगातार हम कांग्रेस सरकार के खिलाफ डटकर मुकाबला किए, चाहे किसान मोर्चा में मुझे दायित्व मिला तब किया, चाहे सहकारिता प्रकोष्ठ का विषय आया तब किया। उसके बाद मीडिया पैनलिस्ट बनाया गया तो चैनलों में बैठ के हमने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। लगातार कांग्रेस की सरकार को तंग करने और उनके भ्रष्टाचार को जनता के बीच लाने का काम हम किए। उसके चलते कांग्रेस की सरकार ने डायरेक्ट एफआईआर और कई प्रकार के ऐसे इंजाम लगाए ताकि हम उन आरोपों से डर कर बैठ जाएं। हमारे पास ऑफर भी आए, पैसे से लेकर डराने धमकाने हर प्रकार का ऑफर आया कि अब आंदोलन करना बंद कर दो, अब ये काम करना बंद कर दो। और बेमेतरा जिला पंचायत ये कहें कि सिर्फ मेरे नाम से पूरे छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा जिला पंचायत था जहां पर कांग्रेस की 4 साल जब तक सरकार रही तब तक जिला पंचायत सदस्यों को 1 रुपए भी विकास राशि नहीं दिया गया। 15 फाइनेंस जो केंद्र सरकार से आता है वो पूर्ण रूप से होल्ड किए गए। वो सिर्फ बेमेतरा का जिला पंचायत था पूरे प्रदेश में। तो कांग्रेस की सरकार कई प्रकार के आरोप लगवाई, ऐसे मामले भी लगाए गए जिसमें महिला से संबंध जोड़ने का कोशिश किया गया, महिलाओं से आरोप लगवाने का कोशिश किया गया। ये बड़ा चारित्रिक और आरोप बिल्कुल है। बिल्कुल ये सिर्फ कांग्रेस सरकार में नहीं लगे। जब विधानसभा का चुनाव आया, मीडिया के माध्यम से कहीं कहीं पे नाम जब चलना चालू हुआ, उस समय भी इसे उछाला गया। अभी 5 महीने पहले जब मैं फिर से जिला पंचायत लड़ने गया तो घर घर इस मामले को परोसा गया। अब फिर से जब मुझे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी, चूंकि युवा मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ होता है। आज भी शायद मैं आपके पास आया तो बहुत सारे युवा मोर्चा के साथी आपके पास आते, चूंकि सारे युवा मोर्चा के साथी आज ब्लड डोनेशन कैंप में इंगेज है। मैं स्वयं ब्लड डोनेट करके आ रहा हूं। तो लगातार ये मामले अब फिर से जैसे ही मैं बना हूं उसके बाद आए, और चैन वही है। पहले जो मामला हर बार आता है वही मामला पहले आया, सेकंड जो मामला आता है वो इस बार भी दूसरे नंबर पे आया। और मीडिया भी समझ रही इस चीजों को। आरोप लगाने वाला जो पहला व्यक्ति है वही दूसरे को लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाता है। तो जाहिर सी बात है ये जो आरोप है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चारित्रिक हनन के साथ साथ राजनीतिक छवि धूमिल करने का विषय है। और आपको यह भी बता दूं योगेश भैया, जब जब इन्होंने मामला लाया, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी कंप्लेन मेरे साइड से फाइल होती आई है। 2022 में भी मैंने कंप्लेन किया जब ये मामले आए कि मेरी राजनीतिक छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। 2023 में जब विधानसभा का चुनाव का समय था उस समय भी मैंने कंप्लेन फाइल किया। अभी 2025 में जब मामला आया तो फिर से मैं नहीं थाना गया, मैं ही पुलिस के पास गया, मैं ही थाने गया। बल्कि अगर उनके साथ गलत हुआ है या वो सही है तो वो क्यों थाने नहीं जाते, ये बड़ा विषय है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये नीति बन गई है कि वो मुद्दे की बात ना करके सिर्फ और सिर्फ लोगों को नीचा गिराना और उनके राजनीतिक छवि को धूमिल करने का काम कांग्रेस की पार्टी कर रही है। बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त कर दूं, ये जब जब ऐसे रोड़ा लाएंगे या फिर मुझ पर संकट लाएंगे मैं उतना मजबूत होऊंगा, ये तो मुझे समझ में आ गया है।